हे गाइस, वेलकम बैक टू एजे आर्ट्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हो फुल बॉडी ऑफ गोकू। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फेस कट फुल डेमो दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। एंड इस वीडियो में हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं फुल बॉडी। तो अपनी कॉपी पेंसिल लेकर रेडी हो जाओ मेरे साथ ड्रॉ करने के लिए। एंड लेट्स बिगिन द ट्यूटोरियल। ओके गाइस, तो स्टार्ट करेंगे ट्यूटोरियल। एंड यहाँ पे मैं इस रेफरेंस को यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी कूल सा पोज लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को यही बताया जाए इसको कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं A4 साइज़ का पेपर यूज़ कर रहा हूँ। और आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको ऊपर थोड़ा गैप छोड़ देना है कुछ इस तरह से, और आपको सर्कल से स्टार्ट करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। और फेस वाले डेमो में मैंने आपको अच्छे से बताया था, तो उसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पे आपको सर्कल में एक लाइन ड्रॉ करनी है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ड्रॉ करनी है, एग्जैक्टली सेंटर में मत ड्रॉ करना, ठीक है। अब आप सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। एंड फिर उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है उसी को मेजर करते हुए एक पॉइंट नीचे मार्क करना है और चिन, ठीक है। अब पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक हेड की हमें शेप मिल जाएगी। बीच वाली लाइन में इरेज कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छे समझ आ जाए। और फिर हमें इस जो हमारा पूरा हेड है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है जिससे हमारी आइज़ की हमें लोकेशन मिल जाएगी। ओके, तो कुछ इस तरह से हमें हेड ड्रॉ कर लेना है। और इसी हेड को यूज़ करते हुए अब हमें अपनी पूरी ड्राइंग को मेजर करना है, मतलब पूरा जो बॉडी का जो पोजेस हैं, जो आर्म्स लेग्स वगैरह हैं, वो मेजर करना है। ओके, स्टार्ट करेंगे पहले हम पूरी बॉडी की जो लेंथ है उसको मेजर करने के लिए। और यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। और अब हमारा जो हेड है उसी को यूज़ करेंगे हम लोग। तो जितना हमारा हेड का डिस्टेंस है और उसी को मेजर करते हुए नीचे पॉइंट्स को मार्क करेंगे एक एक करके। और 7 हेड तक हमें मार्क करना है, ठीक है। तो हमारी जो पूरी ओवरऑल बॉडी है वो 8 हेड की हो जाएगी। और मैंने अपनी बॉडी वाले ट्यूटोरियल में इसको अच्छे से बता रखा है, तो आप वो देख सकते हो अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एंड अब स्टार्ट करेंगे शोल्डर्स को ड्रॉ करेंगे। और शोल्डर की जो लेंथ है वो भी हम हेड से ही मेज़र करेंगे। जो हमारा हेड है उसकी जो विड है उसको मेज़र करते हुए 1 हेड डिस्टेंस तक दोनों तरफ, ठीक है। कुछ इस तरह से हमें शोल्डर्स की जो है लेंथ मिल जाएगी। और अब स्टार्ट करेंगे हम लोग चेस्ट ड्रॉ करने से। और जो हमारा सेकंड पॉइंट था उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम लोग चेस्ट को ड्रॉ करेंगे, एक बॉक्स लाइक शेप ड्रॉ करके। एंड अब ड्रॉ करेंगे पेल्विस। और ठीक उसी के नीचे थर्ड पॉइंट जो है हमारा उसको सेंटर में रखते हुए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे पेल्विस के लिए। ओके, तो अब हम ड्रॉ करेंगे आर्म्स। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है उससे थोड़ा सा ऊपर हम आर्म्स का जो एल्बो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लाइंस को यूज़ कर रहा हूँ सिंपल, मैं स्केलेटन टाइप का एक स्टिक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ पहले, ठीक है। और जितना हमने ऊपर वाला आर्म ड्रॉ किया था उतना ही डिस्टेंस मेजर करते हुए एक लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे लोअर आर्म के लिए। एंड हैंड्स के लिए हम लोग 6 सर्कल ड्रॉ करें सिंपल सा। और इसी तरह से जो राइट वाला हैंड है वो भी हम ड्रॉ कर लेंगे जैसे हमने लेफ़्ट वाला आर्म ड्रॉ किया था, ठीक है। ओके, तो इतना ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं नीचे और जो हमारे लेग्स है उन्हें भी ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमने हैंड्स को ड्रॉ किया था वैसे हम लेग्स को भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो नीचे से हमारा सेकंड पॉइंट है, नीचे की तरफ से वहाँ तक हम लोग पहले अपर लेग ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद जो हमारा लोअर लेग है उसको भी ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने फीट को ड्रॉ कर दिया, एक शेप को ड्रॉ करके, कुछ इस तरह की शेप को ड्रॉ करके, ठीक है। और इसी तरह से सेम हम जो हमारा लेफ़्ट वाला लेग है वो भी ड्रॉ कर लेंगे, बट लेफ़्ट वाला लेग हल्का सा छोटा रखेंगे क्योंकि वो थोड़ा बैक में है। और जो हमारा राइट लेग है वो फ्रंट में है, तो इससे थोड़ा सा एक पोज है वो एक्शन में लगेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग हमारा जो फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्केलेटन है वो ड्रॉ कर लेंगे। एंड अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे थोड़े से सिलेंडर्स, थोड़ी मसल्स दिखाने के लिए। एंड डिटेल में नहीं ड्रॉ करेंगे और बहुत ही लाइटली ड्रॉ करना है अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ड्रॉ कर रहे हो तो, क्योंकि बाद में हम ये लाइंस वगैरह, ये सिलेंडर्स वगैरह इरेज कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत लाइटली ड्रॉ करना। ओके, तो यहाँ पे मैं आर्म्स वगैरह के लिए सिलेंडर्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ये एक रफ़ स्टेज है और यहाँ पे जितने भी आप मिस्टेक्स करोगे तो चलेंगी। और यहाँ पे कोई ज़्यादा डिटेल में आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ और इरेज़र की मदद से यहाँ पे मैं हल्के हाथों से लाइटली इरेज़ कर ले रहा हूँ। और बहुत ही लाइटली इरेज़ करना है, पूरा इरेज़ मत करना, अदरवाइज़ आपको फिर प्रॉब्लम होगी बाद में ड्रॉ करने में। और फिर मुझे मत बोलना कि अजय आपने कहा था कि इरेज़ करने के लिए आपने पूरा इरेज़, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हल्के हाथों से इरेज़ करना है। और अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी रेफरेंस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जो हमारा क्लोथ वाला एरिया है उसको सिंपल लाइन्स की मदद से यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बेसिक लाइन है और कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं एकदम यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ ड्रॉ करना, ठीक है। बस जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट फॉर्म ड्रॉ करी थी उसी के अराउंड मैं जो हमारा क्लोथिंग वाला पार्ट है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। और
लाइंस के ज़रिए यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया जो हमारा अपर पहना है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, ठीक है। और एक रेक्टेंगल से मैंने यहाँ पे बेल्ट जो गोकू ने बांध रखी है वो दिखा दिया है। और ठीक इसी तरह से मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स नीचे ड्रॉ करके जो उसकी पैंट है वो दिखा दिया यहाँ पे। तो इन सिंपल सी शेप को यूज़ किया है मैंने जो ओवरऑल हमारा क्लोथिंग वाला पार्ट है उसको ड्रॉ करने के लिए। एंड फिर धीरे धीरे हम लोग इसको और डिटेल में ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। एंड अभी यहाँ पे मैं सिर्फ एक रफ़ स्केच, रफ़ आइडिया लेके ड्रॉ कर रहा हूँ और कोई भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई मेजरिंग टूल नहीं यूज़ किया है, जो भी एक रफ़ आइडिया है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे जो बूट पहन रखे हैं गोकू ने वो ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम लग रही है तो वीडियो को आप देख सकते हो। और ये वाला स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी ड्राइंग हो आपको रफ स्टेज में यहाँ पे अच्छे से जो आपका पोज है, जो आपके मेजरमेंट्स हैं वो अच्छे से चेक कर लेने चाहिए। एंड देन फिर आपको डिटेल वगैरह में बढ़ना चाहिए। ओके, तो इस तरह से अगर आप काम करोगे तो आपको और ईजी हो जाएगा ड्राइंग करना और जो आपके फाइनल रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से आएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं अगेन जो मसल्स वगैरह है उसको थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी भी मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बस एक रफ़ आइडिया लेके यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ कि एग्जैक्टली जो हमारे आर्म्स है वो ऐसे ही ड्रॉ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रफ़ आइडिया लिया है अभी मैंने, और जब डिटेलिंग वाला पार्ट आएगा तब मैं यहाँ पे और एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। हैंड्स हैं उनके लिए यहाँ पे सिंपल बॉक्स टाइप की मैंने शेप को ड्रॉ कर दिया है। ओके गाइस, तो ये स्टेज भी हमारी क्लियर हो गई है। एंड अब मैं यहाँ पे जो हमारी स्टार्टिंग में मैंने लाइंस ड्रॉ करी थी स्केलेटन वगैरह के लिए और जो बॉक्सेस वगैरह ड्रॉ किए थे वो इरेज कर लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे और अच्छे से समझ आ जाए आपको, ठीक है। ओके गाइस, तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग डिटेल्स वगैरह ऐड करना। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगा फेस से और यहाँ पे मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप अपनी नॉर्मल पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम डिटेल्स ड्रॉ करने वाले हैं और अब हम लोग जो हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग फेस से। और फेस के लिए मैंने डेमो में बताया था आपको, उसी तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। बस यहाँ पे जो फेस है हमारा वो 3/4 में है, तो इसलिए हल्का सा यहाँ पे जो सेंटर लाइन है वो लेफ़्ट साइड में होगी, ठीक है। और उसी को फॉलो करते हुए हमें बाकी जो फेस की आइज़ वगैरह है वो ड्रॉ करनी है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और फिर उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, अब बढ़ेंगे हम लोग नीचे वाले पार्ट की तरफ, मतलब हमारा क्लोथिंग वाला एरिया। और अब यहाँ पे मैं डिटेल में थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ और जो हमने स्टार्टिंग में शेप्स ड्रॉ करी थी, जो लाइंस ड्रॉ करी थी क्लोथ के लिए, अब उन्हीं को थोड़ा और रिफाइन कर रहा हूँ और मॉडिफाई कर रहा हूँ, मतलब उन्हें फिक्स करता जा रहा हूँ बीच बीच में। जहाँ पर मुझे लग रहा है कि सही करने की ज़रूरत है वहाँ पर मैं इरेज़र का यूज़ करके जो है वो सही से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर ऑब्ज़र्व करना है अच्छे से अपनी रेफरेंस को, ठीक है। और उसी हिसाब से आपको यहाँ पे जजमेंट लेना है और ड्रॉ करना है। एंड इसी तरह से जो हमने आर्म्स ड्रॉ किए थे उनको भी मैं यहाँ पे थोड़ा शेप में ड्रॉ कर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने आर्म्स को यहाँ पे मैंने ज़्यादा ही कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग कर दिया है एंड वो थोड़ा वियर्ड लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो है वो फिक्स किया है। जो हमारा मेन काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया है और वो मेन हमारा रफ़ स्केच होता है, एक रफ़ आइडिया जो हमने स्टार्टिंग में लिया था उसी को हमने बेस बना के जो हमारी जो क्लोथिंग वगैरह है, जो हमारा हेड है और जो हमारी बॉडी की पूरी लेंथ है, जो आर्म्स है उनके प्लेसमेंट कहाँ पे होना है वो हमने पहले यहाँ पे अच्छे से कर लिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट वाला पार्ट अच्छे से ऑब्ज़र्व करो और फिर डिटेल्स वगैरह ड्रॉ करना स्टार्ट करो। और डिटेल्स अगर आप स्टार्टिंग में ड्रॉ करोगे तो आपको बाद में थोड़ा सा रिग्रेट होगा कि मैं आपने हेड जो है वो छोटा कर दिया है और जो आपके आर्म्स है वो बड़े हो गए हैं या आपके लेग्स बड़े हो गए हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी अगर आप
फर्स्ट पहले रफ स्केच ड्रॉ कर लोगे पूरा कंप्लीट, और फिर उसके बाद जो है डिटेल्स वगैरह स्टार्ट करोगे ऐड करना। ओके, और इसी तरह से यहाँ पे मैं नीचे वाली जो हमारी पैंट है उसको भी ड्रॉ कर लो ना। आई डोंट नो पैंट कहेंगे या फिर कुछ और कहेंगे, तो मैं इसे पैंट बोलूँगा। ओके, तो यहाँ पे पैंट है उसको भी यहाँ पे थोड़ा शेप में ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं जो हमने स्टार्टिंग में शेप ड्रॉ करी थी उसी के अराउंड मैं थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, और जो रेफरेंस है उसे मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ मुझे लग रहा है मैंने लेफ़्ट वाला शू है वो थोड़ा सा छोटा कर दिया है, तो उसको अब मैं यहाँ पे जो है वो फिक्स कर रहा हूँ। इसी तरह से हम लोग राइट वाला जो शू है वो भी ड्रॉ कर लेंगे। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ड्राइंग, और आई नो कि अभी ये कंप्लीट नहीं है, और यहाँ पे मैंने हैंड्स नहीं ड्रॉ किया है। तो हैंड्स के लिए मैं आपको एक पूरा कंप्लीट बताता हूँ कि आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हो हैंड्स को। तो कुछ इस तरह से आपको पहले एक शेप ड्रॉ करनी है, एक बॉक्स ड्रॉ करना है। ठीक है, एक ये 3D क्यूबॉइडल बॉक्स है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, और आप चाहो तो इस शेप को भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इन्हीं बॉक्स को हम लोग अपनी फिंगर्स की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, और थंब भी इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें शेप को यूज़ करना है अपनी जो हैंड है उसको ड्रॉ करने के लिए। ओके, और इसी तरह से हमें अपना जो राइट हैंड है वो भी ड्रॉ कर लेना है। उसके लिए भी हमें यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करना है और अपनी फिंगर्स को यहाँ पे दिखा देना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है मैंने थोड़ा सा जो हैंड है हमारा उसको, और जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। ओके, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था वैसे यहाँ पे मैं हैंड्स को ड्रॉ कर ले रहा हूँ, हमारे लेफ़्ट हैंड को और राइट हैंड को, दोनों को कुछ इस तरह से। ओके गाइस, तो ये है हमारा फर्स्ट कंप्लीट स्केच, और इसमें अभी भी कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ और डिटेल्स वगैरह हैं वो ऐड करनी बाकी रह गई हैं। जैसे कि यहाँ पे पैंट में बहुत सारी शेडोज़ हैं वो दिखाई दे रही हैं, तो वो यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ, और बहुत ही लाइट लाइंस को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे कंप्लीट इसको एक बार अच्छे से और ड्रॉ करने वाला हूँ, जिससे आपको एक अच्छा रेफरेंस मिल जाए। ओके, आप चाहो तो इस ड्राइंग को यहीं पे मतलब फिनिश कर सकते हो, और हल्का सा इरेज करके यहाँ पे बॉल पेन से जो आउटलाइंस है वो ड्रॉ कर सकते हो। और बॉल पेन से क्यों करना है वो उसका रीज़न आपको सेकंड वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको कलर करने वाले हैं, और कलर करने के लिए आपको अच्छे से बॉर्डर को जो है क्लीनली ड्रॉ कर लेना है। और जल्दी वो कलरिंग वाला वीडियो भी आने वाला है, तो सब्सक्राइब करना अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस वीडियो को। एंड अगेन अब यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इरेजर से पहले इरेज कर लिया ड्राइंग को, और यहाँ पे डार्क पेंसिल से यहाँ पे मैंने जो है आउटलाइंस को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे आपको एक अच्छा सा जो है वो स्केच जो रेफरेंस है वो मिल जाए आपको। ठीक है, एंड एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जो लेफ़्ट वाला हमारा जो लेग है और जो हमारा क्लोथ है उसको थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा पतला कर दिया था, तो उसको यहाँ पे मैंने फिक्स किया है। एंड ये स्टेज हमारी कभी ख़त्म नहीं होगी, जो हमारा रिफाइनमेंट वाला स्टेज है, और जहाँ पे हमें गलतियाँ लग रही हैं हम लोग उसको थोड़ा सा और फिक्स करने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, और इसी तरह से हमारी जो ड्राइंग है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी। ओके माय फ्रेंड्स, आई गेस हमने काफ़ी हद तक ड्रॉ कर लिया है, और ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। और आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से ड्रॉ किया होगा और अच्छे से ट्यूटोरियल को फॉलो किया होगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं सभी के क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड अगर आप लोग ये ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करना, मैं सबके मैसेज देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, जो भी मुझे DM करता है। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ड्राइंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।